नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात फिर से बिहार की, क्योंकि 25 मई को रविवार को जो बिहार की राजनीति बम विस्फोट हुआ है, राजनीतिक विस्फोट हुआ, जो बम विस्फोट कह रहे हैं, तब उसके जद में बहुत सारी पूरी राजनीति आ गई। सबका एजेंडा बदल गया। सभी राजनीतिक दलों को उस विस्फोट के जद में ले आया गया है। प्रशांत किशोर एक्टिव थे अपने हिसाब से, उनको भी इसमें बयान देना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में, उनसे भी इस पर बयान देना पड़ रहा है। प्रतिपक्ष की पार्टियां दे ही रही है। लालू प्रसाद यादव का अपने लोग भी इसमें लगातार बयान दे रहे हैं। तो पूरी राजनीति का कोर्स बदल गया और उस मोड़ पे आके बदला है जो 5 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होना है। महज 150 दिनों के अंदर वो चुनाव होना है और इससे, इस पूरी परिघटना से चुनाव के असर को दूर नहीं रखा जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ तेज प्रताप यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से लिखे गए खत पर, जिसमें उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपनी पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया है, पार्टी से अलग कर दिया है। अब तेज प्रताप यादव करते क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी, लेकिन उससे इस खत का असर क्या हुआ, ये आंकने का वक्त है, जिसमें बहुत सारे लोग एक बारी बारी से घायल हुए हैं। प्रतिपक्ष के यानी प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव इसके सबसे बड़े एडवांटेज करता तो है ही, जो तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं, जिनके बारे में लगातार बात हो रही है। इसके जद में बिहार की पूरी राजनीति तो आई है, लेकिन एक बात साफ हो गया है, परिवार में सत्ता संघर्ष चल रहा है, वो चरम पर है। लालू प्रसाद यादव को अपने छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अपने बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र को पारिवारिक विरासत से मरहूम करना पड़ रहा है। इसके अलावा पार्टी 6 साल के लिए बेदखल करना पड़ रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव उनके हिसाब से मुसीबत बने हुए थे पार्टी की छवि के लिए, लेकिन जब छवि की बात हो रही है तो उस मामले में जनता दल यू के प्रवक्ता केसी त्यागी, जो बुजुर्ग समाजवादी नेता हैं, बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी परिघटना पर उन्हें लालू प्रसाद यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देंगे, जो अपने बच्चे को ऐसे संस्कार की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर तेज प्रताप के उस संस्कार की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात खुल के आ रही है। उसकी शादी ऐश्वर्या राय से होती है। 12 साल से वो अनुष्का यादव से अपने संपर्क रखती है और एक तीसरी लड़की है जिसके साथ तेज प्रताप यादव के मालदीव में होने की बात सामने आती है। तो आप समझ सकते हैं, एक साथ 3 लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे हैं तेज प्रताप यादव के संस्कार पर सवाल उठना लाजमी। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव की अपनी भूमिका क्या रही है, राबड़ी देवी की अपनी भूमिका क्या रही, क्या सच में उन्होंने अपने बच्चे को बेहतर संस्कार से पोषित किया, संपोषित किया। अगर ऐसा होता है तो तेज प्रताप यादव वाली सूरत तक पूरा मामला नहीं पहुंचता। थोड़ा जिक्र करें, लालू प्रसाद यादव के 9 संतान हैं। 9 संतानों के बारे में बार बार चीजें ऐसे निकल के आती हैं। सबसे बड़ी मीसा भारती हैं, डॉक्टर मीसा भारती हैं। उन्होंने जमशेदपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जिस तरीके से लिया था, वहां जैसे टॉप हुई थी, वो 1993 में ही उसका पूरा मामला सार्वजनिक तौर पर आया था। लालू प्रसाद यादव किस ढंग से अपने बच्चों को अनड्यू फेवर दिलाते हैं, कैसे उसे डाटा पर दबाव डाल के, रतन टाटा पर दबाव डाल के उसका जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कराया जाता है, वहाँ टॉप कराया जाता है। तो आप शुरुआत से ही देखेंगे, 9 बच्चों में पहली बच्ची थी मीसा भारती, डॉक्टर मीसा भारती, जो फिलहाल पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र सांसद है। 2014 में ही राज्यसभा भेजा जा चुका था। उसके बाद सफर शुरू होता है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक यात्रा। 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ टूट के जाते हैं, नया गठबंधन बनता है, उसमें सरकार बनती है। उस सरकार में तेजस्वी यादव जो छोटे बेटे हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। तेज प्रताप यादव के हिस्से भी जो बड़ा बेटा है, उन्हें भी मंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जाता है। तो बड़ी बेटी, पहले लगा ऐसा कि मीसा भारती के राजनीतिक पदार्पण से पूरा राजनीतिक उत्तराधिकार मीसा भारती के पास चला जाएगा। बड़ी बेटी के तौर पर जानना भी चाहिए। मीसा भारती के बारे में बहुत सारी बातें लालू प्रसाद यादव की साले साधु यादव ने हाल के दिनों में खुलासा किया है कि लालू प्रसाद यादव मीसा भारती की शादी तय कर चुके थे राजस्थान के किसी यादव घराने में, बड़े घराने में। लेकिन बाद में जब लालू सामाजिक न्याय के अवलंबदार थे, लालू प्रसाद यादव की खबर लगी उस शख्स की शादी किसी ब्राह्मण परिवार में हुई, तो उनको खतरा लगा कि मीसा भारती को उसकी जो सास होगी ब्राह्मण परिवार से आने वाली होगी, तो उनके सामाजिक न्याय के आंदोलन पर दाग लगेगा। ये बात बहुत प्रचारित होगी, फिर मुश्किल आएगी। तो अपने राजनीति के लिए उस अच्छे परिवार में उन्होंने मीसा भारती की शादी नहीं होने दी। आखिरकार मीसा भारती की शादी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बिहारी लड़के से। लालू प्रसाद 9 संतानों में अकेली वो है जिसकी शादी बिहार में हुई है, लेकिन लोग कहते हैं थक हार के वो शादी हुई थी। और हालांकि यह बात अलग है कि वो अपने पैर पर खड़े हैं,
मीसा भारती के बाद जो सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ था लालू प्रसाद यादव की बेटी बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाली 2006 में रागिनी यादव को लेकर के। रागिनी यादव का एक दोस्त था जिसकी दसम फॉल, रांची की दसम फॉल में गिरने से मृत्यु हो गई थी। उन दिनों झारखंड में मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरकार थी, जिसे दरअसल लालू प्रसाद ने अपने किंग मेकर की भूमिका के तौर पर बनाए रखा था। कहने को मधु कोड़ा की सरकार थी, वहाँ चलती थी लालू प्रसाद यादव की। 2006 की बात है। तो रागिनी यादव मधु कोड़ा के घर, माननीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का आवास पर रहती थी और उनकी पढ़ाई हो रही थी बीआईटी मेसरा से। बीआईटी मेसरा में उनके साथ पढ़ते थे अभिषेक मिश्रा। जहाँ तक संस्कार की बात है, संस्कार पर दाग लगते रहे हैं बच्चों को लेकर के। लगातार ये बातें सामने आती रही हैं लालू प्रसाद यादव के बच्चों को लेकर के। कई बार तो ऐसा भी लगा चारा घोटाले के बहुत सारे वारदात, चारा घोटाले के चार्जशीट में इसका जिक्र है। लालू प्रसाद यादव के बच्चे रांची में पढ़ते थे और उन बच्चों को लाने के लिए जो सरकारी एम्बेसडर कार होता था, उस कार में पैसे लाए जाते थे, इसका जिक्र। और कई दफे उनके बच्चों का कभी बर्थडे मनाया जाता था, एक बच्चों का कभी कभी उनके स्पेशल डे की होती थी बात, जिसके जरिए पटना से विमान आया करता था रांची और उसके जरिए चारा घोटाले के पैसे ले जाया करते थे। ये चार्जशीट में इन सब बातों का। तो संस्कार ऐसे सूरत में बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो ऐसी सूरत में जब पूरा भ्रष्टाचार चरम पे था, लालू प्रसाद यादव के बच्चे संस्कारित कैसे हो सकते हैं, ये बात समझने वाली बात है। मीसा भारती के बाद जो सबसे बड़ा विवाद इस परिवार में बच्चों को लेकर उभर का आया वो रागिनी यादव का मामला था। रागिनी यादव बीआईटी मेसरा में पढ़ती थी, 2006 की बात है। 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। कहते हैं सरकार को मधु कोड़ा से ज्यादा लालू प्रसाद यादव चलाया करते थे, किंग मेकर की भूमिका में थे, लेकिन पूरी सरकार उनकी बनाई हुई थी। और वहाँ की ईट, यहाँ का रोड़ा, भानुमती कुंभा जोड़ा के हिसाब से वो सरकार चल रही थी। पूरी बैसाखी आरजेडी की बैसाखी में चल रही थी मधु कोड़ा की सरकार। निर्दलीय विधायक थे लेकिन सरकार थी, और लेकिन उस पर असर इतना व्यापक था कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रागिनी यादव जो बीआईटी मेसरा में पढ़ रही थी, वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहा करती थी। लोकल गार्जियन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ही उसके थे। और उसके साथ जो वाकया हुआ बड़ा उस समय बहुत चर्चित है, 2006 की बात है। दशम हॉल में अभिषेक मिश्र नाम का एक लड़का गिर के मर जाता है। कहते हैं कि उसके अफेयर्स रागिनी यादव के साथ थे। अभिषेक मिश्रा के बारे में उनके पिता, जो कि दिल्ली के राम मनोहर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन्होंने उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट बाकी चीज़ों को लेकर काफ़ी खुलासा किया था कि ये अननेचुरल डेथ है। लेकिन तभी सरकार में लालू प्रसाद यादव थे, यूपीए 1 की सरकार थी, केंद्रीय मंत्री थे, रेल मंत्री थे, और रांची में उनकी सरकार थी। सीबीआई से लेकर तमाम एजेंसियां उनके साथ थी। तो उसका नतीजा आया, उसमें पता नहीं लगा, एक एक्सीडेंटल डेथ करा दिया गया अभिषेक मिश्रा। और उस रागिनी यादव को, जिसके प्रेम प्रसंग का जिक्र था अभिषेक मिश्रा के साथ, कई फोटो वायरल हुए, ठीक उसी अंदाज में जिस हिसाब से अभी अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के फोटो वायरल हुए। तो 2006 में रागिनी यादव के साथ अभिषेक मिश्रा के कई फोटो वायरल हुए थे। और फिर बाद में रागिनी को सेटल करने के लिए पटना लाया गया, उन्हें LIC का एजेंट बनाया गया। कहते हैं कि पहले ही साल रागिनी यादव 1.5 करोड़ का मुनाफा अर्जित कर चुकी थी। 6 करोड़ का उसने पॉलिसी की थी और 1.5 करोड़ उसके हिस्से में आया। तो ऐसे बहुत सारे वारदात हैं, चंदा यादव हो, हेमलता हो, राजलक्ष्मी हो, जो उनके संतानों के नाम, सबके हिस्से कोई न कोई विवाद जरूर हटा पड़ा है, आप जब झाँक के देखेंगे। और अब जब ये सारे बच्चे बालिग हो चुके हैं, सबकी शादी हो चुकी है, तेज प्रताप यादव को छोड़कर सारे बच्चे, लालू यादव के 7 बेटियों और तेजस्वी यादव की शादी हो चुकी है, सबने अपना अपना घर बसा लिया है, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षाएं जगी हैं। पिता और माँ की जगह वो भी राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। तो उस सूरत में सत्ता संघर्ष वहाँ होना लाजमी है। इस सत्ता संघर्ष के बड़े लपेटे में आए तेज प्रताप यादव के परिवार के बड़े बेटे हैं, और वो सबसे बड़े लपेटे में आए हैं। और तेजस्वी यादव जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इसमें अस्त्र दिख रहा है लगातार नीतीश कुमार का। और तेज प्रताप यादव हमेशा से अपने पिता को भगवान मानकर उसी अंदाज में पूरी राजनीति करते हैं, उसी बेलौस अंदाज में बातें करते हैं, कहते हैं। उनको शिकार बनाना पड़ा है इस सत्ता संघर्ष का। अब आप देखिए कि क्यों ना हो ऐसी बातें। लालू प्रसाद यादव चले हैं कहाँ से, अगर उसे देखेंगे आप तो उनके बड़े भाई महावीर राय पटना वेटनरी कॉलेज में चपरासी के रोल में हुआ करते थे, और उस वेटनरी डिपार्टमेंट में ही सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला होता है। बहुत अदने से अधिकारी के यहाँ से वो बड़े रोटी दाल नून रोटी खा करके बड़े हैं लालू प्रसाद यादव। जैसे ही पावर में आए, पावरफुल हुए, पहले विपक्ष के नेता हुए, फिर मुख्यमंत्री बने 1990 में, उसके बाद चढ़ते ही रहे, केंद्रीय मंत्री बने,
लगातार वो सांसद सबसे कम उम्र के सांसद रहे। तो जब वो पूरा एक साख उन्होंने बना ली, तो जब मुख्यमंत्री कुर्सी उनके पास आए, पहली अल्पसंख्यक सरकार बनाई, इतिहास के नाम में बीजेपी को तोड़ने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने बीजेपी जैसी संगठन की इकाई वाली पार्टी को, जो आरएसएस से संपोषित होती है, उसे तोड़ डाला था। इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में 10 विधायकों ने दल को तोड़ करके आरजेडी की सरकार को समर्थन कर दिया था। बड़ा दिलचस्प था 1990 में वो मामला, जब लालू प्रसाद यादव शपथ लिया और बीजेपी को तोड़ दिया, बाद में बाकियों के समर्थन से वो सरकार चलती रही। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसी में चारा घोटाला और सब कुछ हुआ। तो जैसे जैसे पावरफुल होते गए, तो उन्होंने अपने जो 9 संतान हैं लालू प्रसाद यादव के, उन 9 संतानों के जरिए रसूखदार यादव फैमिली में अपने संबंध बनाने की सोचा। उसमें कुछ में सफल हुए, कुछ में नहीं विफल हुए। जैसे रागिनी यादव की बात है, वो झटका खा गए अभिषेक मिश्रा की वजह से। रागिनी यादव की शादी जितेंद्र यादव जो गाजियाबाद के कांग्रेस नेता हैं, उनके बेटे राहुल यादव से हुई। इसी ढंग से राजलक्ष्मी हो, हेमलता हो, बाकी सबकी शादियां हुई अलग अलग परिवारों में। और इन सब के जरिए लालू प्रसाद यादव का अपना एक ध्येय रहा कि वो देश के रसूखदार यादव फैमिली अपने बच्चों को भेजें। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव में एक बार हुआ कि दोनों एक दुष्संधि बनेंगे। इसमें मीसा भारती का एक संबंध अखिलेश यादव से होने की बात चली, ऐसा जिक्र है। लेकिन अखिलेश यादव उन दिनों प्रेम में थे डिम्पल। उस मामले में अमर सिंह सामने आया, उन्होंने डिम्पल यादव से अखिलेश यादव की शादी करा दी और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव देखते रह गए। ऐसे ही बहुत सारी मामले घटना है। जब 9 रिश्तों की बात है, 9 रिश्तों में मामला दोनों बेटों पे आकर अटक गया है। कहते हैं जब चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से संबंध काटने की बात हुई 2018 में, तो वो विशुद्ध तौर पे एक राजनीतिक घराने का संबंध था। पूर्व मुख्यमंत्री द्रौपदी राय की पौत्री थी ऐश्वर्या राय। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव चाहते थे कि ये राजनीतिक घराना शादी हो, और चंद्रिका राय भी चाहते थे कि उनका भी राजनीतिक सुख बना रहे। वो खुद आरजेडी के नेता थे उन दिनों, और वो शादी हुई। लेकिन कहते हैं कि इस पर बड़ा ऐतराज था। खुद तेज प्रताप यादव नहीं चाहते थे। वो इस नए प्रकरण के खुलासे साबित हुआ, उससे पहले वो अनुष्का यादव के साथ संबंध में थे, और उस संबंध को नजरअंदाज करके उनको जबरन शादी के लिए तैयार किया गया। और शादी का नतीजा क्या हुआ, महीने भर के अंदर में घर के अंदर बवाल हुआ। राबड़ी देवी का आरोप लगा कि वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय पर हाथ चलाती हैं, झूठा चुटेगल होती है। उसका एक धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, और आखिरकार पूरा मामला अदालत में गया, और अदालत में पारिवारिक अदालत में जाकर अब तलाक के बोर्ड में पहुंचा था। तब ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें बुरी तरह फंसे हुए दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव की एक ही यही किरदानी नहीं है। इसके अलावा उनके मामा साधु यादव खुलासा करते हैं वो कि निशु सिन्हा नामक किसी लड़की से भी उनका एक संबंध का मामला है, जिसके सिलसिले में परिवार लालू प्रसाद यादव के रसूखदार परिवार ने निशु सिन्हा के परिवार को ला करके जबरन एक सेटलमेंट किया। 5 करोड़ रुपए में दिल्ली कनॉट प्लेस में उन्हें होटल दिया गया, और उसके एवज निशु सिन्हा से उन्हें पारा छोड़वाया गया था। साधु यादव पहले की बात कहते हैं, लेकिन कहते हैं इस बार मालदीव जो तेज प्रताप यादव गए थे, जब मामला पूरा प्रकरण फूटा है, उस समय निशु सिन्हा ही उसके साथ थी। ये सारा मामला साधु यादव और सुभाष यादव के जरिए मीडिया में आ रहा। तो जब बात चलेगी दूर तक जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कितना मामला गहन है। आप तेज प्रताप यादव किस ढंग से पूरी तरह से घेर दिया गया है। इसका पूरा लाभ फिलहाल तेजस्वी यादव को मिलता जुलता है। इस पारिवारिक संघर्ष, और इस पारिवारिक संघर्ष में जो लोग सहमे पड़े हैं परिवार के अंदर, वो सारी बच्चियां, लड़कियां, खासकर डॉक्टर मीसा यादव, मीसा भारती हों, या फिर रोहिणी आचार्य खासकर, और बाकी बहनें जो राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा रहती है, उन सब के लिए एक संदेश गया है कि भैया अगर सबसे छोटे भाई को तुम अगर मानते रहे, ऐसा होता नहीं है। समय के साथ मानने से नहीं, महत्वाकांक्षा जैसे जैसे जगती रहती है, किस्मत जैसे जैसे काम करता है, राजनीतिक सीढ़ियां लोग उसी अंदाज में चढ़ते रहते हैं। तो तेजस्वी यादव इस बात को कितना पसंद करते हैं। हाँ, ये भी बात एक बार खुल के आई है कि तेज प्रताप यादव तो बिहार की लड़की अनुष्का यादव से संबंध बनाना चाहते थे, उससे रिश्ता बनाना रखने, उससे शादी करने की बात करते थे परिवार में। लेकिन जब तेजस्वी की शादी करने के बाद आई, तो उसने गुड़गांव में एक किसी ईसाई लड़की शादी की। लालू राबड़ी परिवार को तेजस्वी यादव का वो संबंध इसलिए मंजूर हो गया कि वो बिहार से बाहर के परिवार का मामला, बात आई गई, छिप के रह गई। उसके बाद उस शादी में चुपचाप शादी हुई, और जो ईसाई लड़की से जो प्रेम संबंध के आधार पर तेज प्रताप यादव जो शादी की है, उसका नाम राजश्री दे दिया गया, एक ढक दिया गया। लेकिन क्या यही सामाजिक न्याय है? बिहार की किसी लड़की से तेज प्रताप यादव शादी करने चाहते थे, उन्हें नहीं करने दिया, लेकिन छोटे बेटे के जिद के आगे जो एक बाहर गुड़गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग में फंसे पड़े थे, उसे मान लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया परिवार। यही सब अन्याय है जिसका नतीजा भी सामने आ रहा है, और लालू प्रसाद यादव को वो भुगतना पड़ रहा है।
कि परिवार के बच्चे के संस्कार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस बात पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू प्रसाद ने चढ़ती शोहरत के दिनों में अपने बच्चों के अंदर क्या संस्कार पाला, वो उन्हीं पर विस्फोट होता है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। लालू प्रसाद यादव को वही दिन करना पड़ रहा है। लेकिन जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला जा चुका है, जाहिर तौर पर उनके अंदर एक विकल्प अपनी राजनीतिक दिशा तय करें। अगर ऐसी सूरत बनती है तो ये अगर फाइट बैक करते हैं तेज प्रताप यादव, तो इसका सीधे नुकसान अगर किसी को होता दिख रहा है तो तेजस्वी यादव को होता दिख रहा है, आरजेडी को होता दिख रहा है। क्योंकि एक धड़ा जिसे चकाचौंध भरी जिंदगी से उतना लगाव नहीं है, वो जाहिर तौर पर वो आरजेडी का वोट बैंक है, उस पर तेज प्रताप अपनी सादगी से लोगों को समझाते हैं कि भैया मेरा कसूर क्या है, मैं एक बिहार की लड़की से शादी करना चाहता था तो मुझे परिवार से निकाल दिया गया, और इस छोटे भाई को देखिए ये जहाँ तहाँ से शादी करके आ गया है। तो सामाजिक बंधनों का कोई कारण आधार होता है। इस मामले में परिवार के राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव और साधु यादव दुखी अंदाज में व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी जो घड़ियालियां आंसू बहा रहे हैं सुभाष यादव और साधु यादव ने परिवार का कम नुकसान किया। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती थी, इन्हीं दोनों भाइयों की चलती थी। इन्होंने उन जमाने में खासकर साधु यादव से जुड़ा मामला है शिल्पी जैन मर्डर केस का, तो लोग कहते हैं कि पूरा मामला इसलिए सामने आया है अभी तेज प्रताप यादव का कि ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि वक्त बेवक्त जब पारिवारिक सेटलमेंट की बात होगी, ऐश्वर्या राय के हक में अगर ये जाता है कोर्ट का फैसला, शादी करना पड़ता है, घर बसाना पड़ता है, तो उस सूरत में अनुष्का यादव और निशु सिन्हा को रास्ते से हटाने की बात हो सकती है। ठीक उसी ढंग से बीजेपी कुछ नेताओं ने आशंका जताई जिस ढंग से शिल्पी जैन को हटाया गया था, तो उस सूरत से बचने के लिए ये पहलकदमी है तेज प्रताप यादव से की ओर से या अनुष्का यादव की ओर से, तो उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर लिया कि अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ घटना होती है तो इसके बारे में सबको खुले तौर पर पता होना चाहिए। तो ये राजनीति है, इसको उस अंदाज में होना चाहिए। लेकिन सत्ता संघर्ष है, परिवार के अंदर चल रहा सत्ता संघर्ष है, ये क्या रूप लेता है अभी इसका नतीजा ना बाकी है, देखना बहुत जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।